वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के केसेस और उनकी तहरीक जो ऐलान की है पीटीआई ने कि नवंबर के अंदर ही कोई ऐसी डेट आएगी जिसके अंदर हम बाहर निकलेंगे और रिहाई तक जो है कि घर वापस नहीं जाएंगे। इस हवाले से फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, इमरान खान के वकील हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। चौधरी साहब, एक चीज़ बताइएगा कि ये ख़ास तौर के ऊपर 4-5 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ था, मतलब ये आपका शोबा तो नहीं है, आप वकील हैं, वकालत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब एक तवातर के साथ ये बात की जाती है गवर्नमेंट की साइड से जी कि कोई ढील दी जा रही है, कोई डील हो गई है, कोई बात हो गई है। ये जो राब्ता रहा है 15 से लेके कोई 20-25 तारीख तक, 26 तारीख तक जो बिल्कुल राब्ते नहीं हो सके, उस दौरान शायद कोई हुकूमती या कोई और राब्ते करता रहे। आप जाके अभी मिले हैं, आपने गाइडेंस ली है केसेस के वाले से, यकीनी तौर के ऊपर रहनुमाई ली होगी, कुछ वैसे भी पॉलिटिकली भी अपने वकील को बताते ही हैं, जो सियासतदान है उसने सियासत भी करनी है साथ साथ। आपको ये फील होता है अभी जाके सारी मुलाकातों के बाद नहीं वाकई कोई ढील शील दी जा रही है, डील दी जा रही है, कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं पसे पर्दा के मामलात किसी और तरफ जाएंगे? नहीं, खान साहब, डील देनी होती तो फिर इमरान खान के साथ इतना सॉलिटरी में रख के इतना जुल्म तो ना किया जाता ना। इतनी बदतमीजी जो की गई है, इतना उनके साथ इल ट्रीटमेंट जो किया गया है, इन ह्यूमन कंडीशंस में रखा गया है, तो डील तो नहीं हो सकती ना। डील तो ये बातें सेल्फ नफी करती हैं। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने तो डील जो है वो बेशुमार दफा उनको ऑफर भी हुई है, उन्होंने ना की है। हम्म। इमरान खान ने अपनी पढ़ाई के ऊपर कोई डील नहीं करनी। हम्म। इमरान खान ने किसी की एक्सटेंशन पे भी कोई डील नहीं करनी। हम्म। इमरान खान से अगर कोई बात करना चाहता है तो पाकिस्तान की बात करे। सही। पाकिस्तान की बात तो वो कर सकते हैं, और ना उन्होंने मुल्क छोड़ना है, हम्म। और ना उन्होंने वो कोई और ऐसा काम करना है, ना उन्होंने रोज वो हम्म। हमें भी बताते हैं, और इवन मीडिया में भी क्या कहते हैं कि आपके रिपोर्टर जो हैं, चलो रिपोर्ट नहीं करते लेकिन बताते तो हैं हम्म। कि उन्होंने कहा है कि मैंने जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मेरा बाहर कुछ भी नहीं है। हम्म। इनके तो डॉलर बाहर, इनकी तो प्रॉपर्टी बाहर है। तो मैं ये जो आप कह रहे हैं कि उनको कई बार जो है कि ऑफर्स हुई है, कभी उन्होंने तस्करा किया? मतलब कुछ चीज़ें तो उनकी हमशीरा ने भी बात की, बुशरा बीबी ने भी बात की थी, कभी अभी रिसेंटली कोई तस्करा किया उन्होंने कि अच्छा क्या क्या ऑफर्स की गई हैं उनको? नहीं, रिसेंटली तो अभी मेरी ऐसा कोई तस्करा नहीं हुआ, लेकिन अपनी टॉक्स में या बात करते हुए कहते हैं कि मैं डील पे जो है वो मौत को तरजीह देता हूँ और मैं गुलामी नहीं कर सकता। ये हम्म। उनका बड़ा फर्म रिजॉल्व है कि हम्म। उन्होंने ये कहा है कि वो जमहूरियत पे, हकीकी आज़ादी पे, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल्स पे हम्म। अगर समझौता कर लेंगे तो फिर तो पाकिस्तान जो है उसमें सब लोग चूतियां बन जाएंगे। हम्म। और वो समझते हैं कि अगर उनका कोई कहीं और पे ट्रायल करना है तो वो भी कर लें, लेकिन जो कुछ करना है, सजा दे हम्म। दें, वो झुकेंगे और डरेंगे नहीं। आपने ये जो इशारा किया है कि वो 9 मई के केसेस हैं शायद कि जो मिलिट्री ट्रायल हुकूमत में बेशुमार लोगों की ये ख्वाहिश है और PMLN की सियासी जमात के अंदर भी कि उनका एक मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। 9 मई के केसेस के अंदर आपको लगता है कि इतना मवाद है कि उनका केस अगर फॉर एग्जांपल तफ्तीशी अफसर या JIT कह देते हैं जी हमने फलां फलां चीज़ कलेक्ट कर ली है, केस मिलिट्री ट्रायल बनता है जी, हम इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कोर्ट को, वो कहते हैं और कोर्ट कहती है ठीक है जी ले जाएँ, इज इट पॉसिबल? देखिए देखिए, लीगली तो पॉसिबल नहीं है। लीगली तो पॉसिबल नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि वैसे तो इस हुकूमत से अकल की कोई आज तक चीज नहीं तो को की जाती, न कि उन्होंने कभी की नहीं है। और ये तो वो 9 मई का जो बूट है उसके साथ सारे चिमटे हुए हैं, और वो उसके साथ इस तरह से लिपटे हुए हैं कि मतलब 9 मई अगर ना हुआ तो ज़ाहिर है ये तो जिस बुरी तरह से इलेक्शन आ रहे हैं और फॉर्म 47 की हुकूमत बन के बैठी हुई है, तो इनका तो जो है सर्वाइवल का मसला है। तो हम्म। ये उस बुक के साथ चिमटे हुए हैं, और उससे उतर नहीं रहे। 9 मई का क्या है जी? 9 मई में अगर वो इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, उसी दिन गिरफ्तार हुए, उनका राब्ता किसी के साथ था नहीं। हम्म। वो फिर वो ये मैंने आपको जो पहले मिसाल दी है कि एक सिपाही कहता है जी मैं भेष बदल के उधर बैठ गया, और मीटिंग भी क्या, वो जो लीडरशिप की जो कोर कमेटी, वो 12-14 बंदे थे हम्म। कि जी उनकी मीटिंग में। हम्म। मतलब इस किस्म के फजूल अगर एविडेंस के ऊपर और मल्टी जैसा कोर्ट वो ट्रायल। खानसामा बन के या सफाई वाला बन के ना चला गया होगा थे? नहीं जी, चक्री मोड़ अपना इंटरचेंज पे ये मीटिंग हुई। अच्छा अच्छा, वो ठीक ठीक, ये वो वापसी पे शायद मुझे कह रहे थे ये भेरा या चक्री या कहीं वो चाय शाय जो पी थी। जब अच्छा। वॉशरूम के लिए खड़े हुए थे ना, तो वहां पे उन्होंने कहा जी एंजॉय। अच्छा, ये बताएं कि जो सियासी हिकमत अमली है जो अभी अनाउंस कर रहे हैं, अच्छा कि बड़ी गर्मा गर्मी तकरीरें की गई हैं जी, हम बस कफन पहन कर आ पाएंगे, इसका केसेस पे असर पड़ेगा? कोई हुकूमत पे असर पड़ेगा या उनके ऊपर जो केसेस लटका रहे हैं, अच्छा ठीक है जी लटकाई रखो असी, कोई असर पड़ेगा उनके ऊपर यार अच्छा ठीक है चलें ख़त्म करते हैं? ये खालिद साहब, बात ये है कि केसेस की जो ये है पॉलिटिकल केसेस,
पर ये मामला है सियासी, हम्म। कानूनी खालिस्तान तो है नहीं। और ना ही हमारी अदालतें, आपको पता है कि या हमारे जो इदारे हैं या हमारी जो मुल्क है, वो रियासत जो है वो चलती है खालिस्तान कानूनी मामला। तो हम्म। ये मैंने तो बिल्कुल ये मशवरा दिया भी है और मैं ओपन भी हूँ इस मामले में, मैं अपनी ओपिनियन कभी छुपाता नहीं हूँ। मैंने कहा है कि एहतजाज के साथ साथ आपको एक पॉलिटिकल हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। जब मुज़ाकरात, तक जब तक अलायंसेज नहीं बनेंगे, अलाइंसेस, ठीक है। जमातें मुत्तहद नहीं होंगी, तो अकेला जो पीटीआई की जो टेक ऑल पोजीशन है हम्म। वो शायद नहीं हो पाएगी। और उसको ये जो प्रॉब्लम है पीटीआई को रियासती जबर और फिसाइयत का हम्म। 2-2.5 साल से पार्टी को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हमारे बेशुमार कारकुनान जो हैं वो भी उसके निशाना बने हैं और बनते रहते हैं, और लेकिन हिम्मत नहीं हारते। हम्म। तो उस चीज को भी तो एड्रेस करना है ना, आखिर जो कारकुनान है वो भी तो जिम्मेदारी है ना। जो साहब, एक अलायंस पहले से मौजूद है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट अचकज़ई साहब की सरबराही में, आप समझ गैर मौसर हो चुका है। आप नए अलायंस की बात कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब की खबरें आ रही हैं कि अच्छा वो सॉफ्ट कॉर्नर दोनों जमातें एक दूसरे के साथ रखती हैं। इन मूवमेंट में मजीद जमातों की शमूलियत की गुंजाइश है, हम्म। और मैं चाहता हूँ कि उनकी शमूलियत जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं हम्म। उन होनी चाहिए। हम्म। और का जो एक देखिए एमआरडी थी, या उसके बाद नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की सरबराही में मुशर्रफ साहब के दौर में बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी अपोजिशन लीडर थी, हम्म। और बेनज़ीर भुट्टो का बड़ा क्लाउड था। हम्म। लेकिन उन शहीद ने जो अलायंस बनाया उसके सरबराह नवाबजादा नसरुल्लाह साहब थे, जिनकी अपनी भी सीट कोई नहीं होती थी। हम्म। इससे जो है ना कि पॉलिटिकल लोगों के इकट्ठे होने से हम्म। जो है, ये कुछ जो ताकतें होती हैं ये सियासी तौर पे फिर ज़ाहिर है इनको हर किसी से बात करनी पड़ती है। हम्म। इस वक्त जो जो जिस तरह से एक इदारे को एक पार्टी के खिलाफ पिच किया गया है कुछ लोगों की ख्वाहिश के ऊपर, हम्म। तो इमरान साहब ने अपने बयान में भी उसको बड़ा कंडेम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो फासले हैं इदारों के बीच में और अवाम के बीच में, हम्म। और ये जो जो फैल गई हैं, पहले केपी और बलोचिस्तान की हद तक थी, हम्म। अब ये बहुत ज्यादा हो गई हैं। इनको फौरी तौर पे दूर करने की जरूरत है, और जिम्मेदारान जो हैं हम्म। उनको सोचने की जरूरत है कि इस चीज को कैसे एड्रेस करें। देखिए, मैं किसी शख्स के खिलाफ हो सकता है, नफरत हो सकती है, नापसंदीदगी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से तो किसी को नफरत नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान है, रियासत है, इदारे हैं, उनसे नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ हम सियासी रहनुमाओं के साथ बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और जो पीपल्स पार्टी के कुछ अवामी नुमाइंदों से भी ज़रा बात करेंगे कि इस वक्त जो माहौल बन रहा है सियासत को ज़रा गरमाने का, उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ